लड़का था, इकलौता पुत्र था और वो अपनी पढ़ाई करने के बाद में बैंक मैनेजर हो जाता है। उसका नाम होता है अनुराग। अनुराग तो आज इधर जो अनुराधा थी, अनुराधा की दादी ने सोचा कि बिटिया का शादी कर दी जाए, पता नहीं हमारी कब जिंदगी की शाम हो जाए, कब मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊं। तो आज वो मन में विचार किया कि दादी ने मन में विचार किया कि शादी करने के बाद में मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। तो आज वही सुंदर सुशील लड़का देख करके बैंक मैनेजर के साथ में शादी कर देती है, तय कर देती है। और जब शादी तय हो जाती है तो इधर अनुराधा की जो दादी है वो आज अपने घर पर बैठी हुई है अपनी बहू के साथ में। भारत में मशहूर है मध्य प्रदेश एक प्रांत, प्रेमी और प्रेमिका की सुन लो ये दृष्टांत। थे बड़े खुशहाल दोनों इश्क रंग में रंग गए, ग्रेजुएट भी काम प्रेमी भूल अपना मग गए। नौकरी भी मिल गई एमपी सरकार की, दोनों यौवन में थे कि लूटे मौज बहार की। आज वो लड़की इंटर पास कर लेती है तो इधर जो करेंगे तभी आप लोगों को इस कथा का निचोड़ मिलेगा। आज दादी जो है कैसे पहुंच रही है, गौर करना मेरे भैया। आराम से दादी, आराम से। बैठ जाओ। आज जब शादी तय कर दी है, बैठ जाते, तो आज वो शादी का दिन आ जाता है नजदीक। तो आज ऐसो कहने लगी दादी, अरे बहू ढोलक वोलक लिया तो बन्नी अन्नी गाई जाए। अरे ढोलक वोलक सब अम्मा है। तो चलो बन्नी गाते हैं। बन्नी का तो आज कैसे बन्नी गाई जा रही है, गौर करना मेरे भैया। अरे बन्नी मेरी सोहे हो बन्नी मेरी सोहे, अरे सखिया सखिया ना में बन्नी मेरी सोहे, सखिया सखिया ना में बन्नी मेरी सोहे, सखिया सखिया ना में बन्नी मेरी सोहे। आज दादी अपनी ढोलक बजा रही है और बन्नी गा रही है। सखिया सखिया ना में, सखिया सखिया ना में बन्नी मेरी सोहे, सखिया सखिया ना में बन्नी मेरी सोहे।
मेरे बंधुओं बड़ी धूमधाम से बन्नी गाई जा रही है और उधर भी बारात सज करके चल देती है। और भैया कुर्सी डाल दो, तीन कुर्सी। तो आज उधर भी बन्ने गाए जा रहे हैं। कैसे भैया? कुर्सियां पहुंचाओ 3। आज कैसे बन्नी गाई जा रही है, गौर करना मेरे भैया। उधर बन्ने गाए जा रहे हैं। अरे नदी पारा से लोड़ा न मारे हो मेरे हरियाले, मेरे सही जाते बरना हो। नदी पारा से लोड़ा बारात सज करके चली तो कैसे गाए जा रहे हैं? कैसे गुरुदेव? अरे मेरे बनरे चले हैं ससुरारी बदरिया बैरिन बारात सिरही। मेरे बनरे चले हैं ससुरारी बदरिया बैरिन बारात सिरही। बारात चल करके गांव के किनारे जब पहुंचती है, आज जब वहीं पर गांव का जो किनारा आ जाता है, गांव के लगे जब पहुंचती है तो वहीं पर बैंड बजता है। बैंड बजना
बैंड बाजा वाले भैया जितने लोग हो पीछे आ जाओ, तुम्हारे लोगों ने नाश्ता लगो, अपने अपने नाश्ता करो, क्योंकि स्टैंडिंग व्यवस्था है सब। और इधर बहुत बढ़िया मोटे मोटे रसगुल्ला बने। हाँ सब भाई दादी ने बड़ी वीआईपी व्यवस्था, स्टैंडिंग सब व्यवस्था है। खूब रसगुल्ला खाओ, चाहे डीजल की चाय पे ओ का बारात तो आ गई है। होय भैया, हाँ हम का पूत तुम्हारे सबको सहारा बेटा, हमारे तक कोई नहीं लाल। कोई बात ना, टेंशन न कोई ले भैया हाँ बारात आ गए, पूत सबका जने थी हमारा के खाए थे, पूत खवाई दे खबाबई का। अम्मा चिंता ना करो, पूत हमारी बदनामी न हुई पावाई मोरे लाल। दादी ओ का उसमें कहने की बात नहीं, जो जाएगा वो खाएगा। अच्छा भैया इन पूता हाँ वो तो तुम्हारा फर्ज था ना। अब भैया ना हम बिट पोते के हमारे छोटे बर्बादारी बापा मरी गेरा। अरे ये तो दुनिया है दादी, रो ना रो। अरे रोबो ना दादी, दरअसल में ये दुनिया है, इसमें आना जाना लगा रहता है। हाँ हाँ दादी, आए हमने एक पैसा जोड़ी के पढ़ाए नो। क्या पढ़ाए हो? अब पोती का हाई लिंटर पढ़ाए नो, लिंटर। अरे लिंटर नहीं दादी, उसे इंटर कहा जाता है। तो हमारे दांत है ना, फुसुदे हवा निकल जाए। कोई बात नहीं, बूढ़ा है, बूढ़ेपन में ऐसा होता है भैया। हाँ दादी, वो तो कोई बदनामी न हो पावे हमारी ना, बदनामी वाली कोई बात नहीं। अब ऐसा करो, हाँ और समधी आए हैं, समधी तो अपने समधी ना मिली हो, समधी समधी को मिलो, देखो सामने घूंघट का काढ़े समझन तर शर्मात है भैया। हाँ क्या का पुत नौ नौ रिश्ता भो, हाँ, बताओ। लाख बुढ़िया है हाय तौ काबो है तो हमारे संबंधी है। हाँ तब है तो कह समधी से मिलो, कुछ बात तय करे रहो तुम। अब भैया ना हाँ। आजकल की बहू है, हाँ हमारी ऐसे भकभकुआ देख लेती, हाँ अब फिर हाथ चट्टा झाँक लेती। वो तो है, जमाना है ऐसा। अब भैया हाँ। हमारे सबके सुधिमा पूतन है, यही तो चलती रहा है। हाँ तब नहीं, तब लाज शर्म रहे, अब कहीं का लाज शर्म नहीं। हाँ ओ संबंधी, हाँ हाँ बात हो, आई कहानी का हो सुनाओ। हाँ हमार तुम्हारी कुछ करार भई रहा है। हाँ भाई रहे, बताओ। हमारी अकेली पोती हाँ और हम पर भैया आई बुढ़ापो ना भैया। हाँ हाँ दादी बताओ। और समझी हाँ। हमने कह रहा पूत तनिक मूल निवासी लये उते हो। अच्छा तुमका भांगड़ा गड़ा नहीं पसंद? आई दही चौदो आंगड़ा भांगड़ा हमारे जमाना में कछू नहीं चलती रहा है। अच्छा तुमका हुड़क वालों चाहिए ना? डहाकी डहाकी। हाँ डहाकी वालों ना। भैया ना हाँ, हाँ। पोते खुशी में आज हम पुत एक झुंग नाच लेते, आज मरे नु कल ही दोसरो दूसरों कैसे? अरे हाय बूढ़ो परान का पता कब अच्छा आदमी दूसरों। हाय भैया हाँ। मत्ती मरी जाइबो कबहू जिंदगी में ना करियो, वो का दही चोदे मैं सोने के लड्डू खोई है। जाओ बात सही है, तो तुम अकेले डांस करिए हो, तुम्हारी साथ हम बहू हो। हाय हमारी बहू है। हाँ तब मूल निवासी राग आया है, तुम तैयार हो जाओ झट से। एक मिनट हाँ ठीक है, रुके। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, फिर ढाकी बजे आए, बजे ठीक है, तैयार? हाँ तैयार। ठीक है। अरे सैया बेईमान, हाय रे। हाय राजा बेईमान, ओ सैया बेईमान, अरे राजा बेईमान, हरे बाजरा लायो सैया बेईमान, बाजरा लायो। सैया बेईमान, राजा बेईमान, राजा लाए, सैया बेईमान।
बाजरा पटकन बैठी रहे बाजरा पटकन बैठी आए बाबू करई गुमान भैया बेमान बाजरा लायो राजा बेमान बाजरा लायो भैया बेमान ओ सैया बेमान राजा बेमान बाजरा लायो सैया बेमान बाजरा लायो राजा बेमान बाजरा दादी हाय रे अरे का हुई गो रुक जा अम्मा बोली नहीं पोया काहे सांस फूल ही गई हमारी साथ फूल गई नहीं हाँ बूढ़े पन में जब तो उन्नति है किसी के तो हुई है का दादी कहना पट्टी लग दांत ना तो बहु नाच ही मरी जाते उठा अरे दादी ओ दादी अरे रुक जा मारता ही चौथे तम फूल आई लागी हाय रे भैया हाँ दादी अब नाई नहीं चाहिए पूत ताकत नहीं और नाचिले उतनी नहीं पूत पूते पोते खुशी में नाचिले एक झोंको चलो ठीक अच्छा ऐसा करो हाँ इधर समधि कहाँ लगे ऐसा करो समधि नहीं अब समय कम है क्योंकि छुट्टी कम है अब ऐसा करो जाओ बेटी को बुलाओ जल्द से जल्द शादी तय हो शादी संस्कार हो जाए आय भैया जाओ का तुम काटे आय पोती का कैसे छोड़ी पई बोदाय यार अरे दादी ओ का बेटा रही हो अगर बिटिया कल सुनाई गो भैया तो बहाव तो अब भैंस रोबई लगी खाली मिलम कपड़े ओ भैया आय हम का पोती काटनु भूख लागी और चट्टा दे खाना ला वती आय यार आय पोती भैया जाओ बहु बिटिया का लाओ जाई और हमता चुपाई बैठे रही वो दयारे ओ भैया भैया हाँ दादी हाँ दादी जब पुत मंगाए रहे न बिटिया अरे हम का छोड़ो हम कहाँ भागे जाइए थे दादी 2 मिनट रुको हेलो 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 ओए भैया आई पर ईंट रखी दे भैया तक ईंट रखी दे जब बेर बेर हेलो हेलो बूढ़ो परान हम रोक्यू नहीं करिए एक बार जोर से जयकारा लगा आज अनुराधा को लाया जाता है कहने लगे देर मत करो जल्दी से जल्दी शादी संस्कार करवाओ अब दादी अब ना रोइयो रो भैया भैया हाँ अब पोती आई गई हाँ ऐसा ही लग कह रहे अगर कौन जानी गई तुम रोई रही भैया हो हाँ तुम्हें संस्कार कराई दे पूत हम पर देखो ना आई जाती अब भैया हमका ये गाय को न बैठरवाई दे पूत दादी ओ दादी ठीक है रोना मत भैया हमका वही पर को न बैठरवाई दे पूत हम आई दे कि भाई हाँ हाँ तुम ऐसा करो बैठ जाओ कहूँ एक साइड में या और हम शादी संस्कार करवा देंगे इधर बन्ना बन्ना बन्नी दोनों लोग खड़े होते हैं
और जब बन्ना बन्नी एक दूसरे के गले में माला डालेंगे वरमाला, तो सभी लोग तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। जय हो। अरे बन्ना बन्नी दोनों है खुशहाल, जय हो। हर गले डाले जय माला। बन्ना बन्नी दोनों है खुशहाल, अरे जय माला भैया जय माला हो, जय माला भैया बन्ना बन्नी दोनों है खुशहाल, गले डाले जय माला। बन्ना बन्नी आज इधर एक दूसरे के गले में वरमाला डाल करके एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए बंध जाती हैं। इधर शादी संस्कार संपन्न हो जाता है। उधर अरे दादी, ओ दादी, शादी हो चुकी है, शादी संस्कार हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी विदाई करो क्योंकि समय कम है। बिटिया, ओ भैया, हाँ दादी, हाँ दादी, हिया वो पूता, हाँ। बिटिया तुम आओ। आज एक तुरंत हाथ में हाथ देती है, आशीर्वाद देती है और कहती है जाओ। तो खूब जोड़ा सलामत रहे हमारो बूढ़ो परानु जे दुआ पूत। आज चल देती है। भैया एक बात और कही। हाँ बताओ। भैया हमने अपने पोती के छोटे ही पत्ते पढ़ाए नो। अच्छा, एक पैसा जोड़ के पढ़ाए नो। तो बहुत अच्छी बात है भैया ना। हाँ बोलो। एक बात बताए, काटी दही चोटी के शर्म लागते। हाँ बताओ। भैया आए हमारी बिटिया आए, भैया हो ना, हमारी बिटिया पूत खाना नहीं बनाई पबती है भाई। आए कोई बात नहीं, सिखाई ली। भैया हमारी बिटिया पढ़ाई लिखाई में लगी रही। हाँ, हाँ, हमने खाना नहीं दही चोदे का बनवा। अरे दादी आप चिंता मत करो, मैं भैया सिखा दूंगा सब कुछ। आज हमारी बिटिया ने 8 दिन से खाना नहीं खा ओ दया रे। तो क्या किया जाए भैया और डगर बजई आए समोसा खवाई दी यारे। ठीक है दादी, चलो ठीक है भैया। आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ करा दूंगा। ठीक है भैया हमारी बिटिया समोसा की बड़ी शौकीन। अच्छा अच्छा ठीक। और कछु नहीं खाती, लड्डू पेड़ा देखती नहीं। अच्छा। समोसा पावई चटते खाई ले। चलो ठीक है, आप चिंता मत करो दादी। हाँ भैया। अब तो मेरी बेबी भी है, मैं सब कुछ इसका ख्याल रखूंगा। भैया ख्याल रखिए हमको। हाँ ठीक है। बड़ा छोटे पर इनके अब देखो समय मत करो, क्योंकि ज्यादा समय मेरे पास भी नहीं, ड्यूटी का समय भी हो जाएगा। मैं कुछ ही दिन की छुट्टी लेके आया हूँ। आज कैसे विदाई होती है गौर करना। दादी मैं जा रही हूँ दादी। आए पुत्र रोइए ना, खपड़ी पी रही है। अरे दुल्हन बन के चली मैं ससुराल, दुल्हन बन के रोइए ना बिटिया, चिंतन करियो हम कल ही आएंगे। अरे
रविया ना पूत आजू आटा दिते खाना ना खाए घामो दही चोदे का जब होते अरे दादी ऐसा करो, अब आप रोना बंद करो। हाँ भैया आप तो रहियो ना भैया आई ख्याल रखिए पूत और पोती के सामने रोइयो ना नहीं पोती हमारी खुटकी आई जाइए। हाँ दादी ऐसी बात ठीक है। जाओ बिटिया हम कल ना पढ़ो बेटा तुम्हारे यहाँ जरूर है वो। हाँ। ठीक है दादी आप आइएगा। भैया जाओ जब भैया आज अनुराग अपनी पत्नी अनुराधा को लेकर के वहां से चल पड़ते हैं। इधर दादी और दादी की बहू, जाओ दादी तो बहू आराम करो जाए, बहुत थक गई का है तेरे ब्याह बरात घर बहुत हंसो इसी चाले चलती है हिरणी जैसी। आज इधर क्या होता है मेरे भैया, आज अनुराग आज अनुराग अपनी पत्नी को लेकर के कहां चल पड़ते हैं, जहां ये नौकरी कर रहे थे। घर नहीं लेकर के जाते हैं, जहां पर नौकरी पर तैनात थे, बैंक के मैनेजर थे, तो आज वहीं को लेकर के चल देते हैं अपने रूम पर। और किस प्रकार से पहुंच रहे हैं, कुर्सियां हटा दीजिए और भैया गद्दा ले आओ वहां से 3-4। आज अनुराग अपनी पत्नी को लेकर के रूम पर पहुंच रहे हैं। आरे ब्याह बहुआ जब घर को आई, बजी आनंद बधाई। अरे तीर परोसिया सबने जानी, हुई गई नैया सगाई। वहीं पर लेकर के आए हैं जहां पर वो नौकरी कर रहे थे। और जाकर के अनुराधा, हाँ देखो अब तो मेरी शादी भी हो गई है। ऐसा करते हैं, देखो सुबह मुझे जल्द ही ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, तब तक के लिए कुछ आराम कर लेते हैं। ठीक है। आज बैठ जाती है अपने कमरे पर और इधर लेट जाते, आराम करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले कसमें खाते हैं दोनों एक साथ मरने और जीने की, कि जब तक पति भी कसम खाता है और पत्नी भी, कि जब तक जीऊंगी तब तक साथ साथ और मरूंगा भी तो साथ साथ। आज सबसे पहले पत्नी कसम खाती, पत्नी ने इधर सबसे पहले पति ने कसम खाई। कैसे? आज इधर पति पहले कसम खाता है क्या? अरे पत्नी के सिर हाथ रखी, कहीं प्रेम की बात। अरे दुख सुख में रहना पड़े तुम्हें हमारे साथ।
पहले ने पति ने सर पर हाथ रख करके कसम खाई कि दुख सुख में तुम्हें हमेशा हमारे साथ में रहना पड़ेगा। जब तक जीऊंगा तब तक मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और कभी किसी प्रकार से मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। तो आज जब इस प्रकार से जीने मरने की हमेशा हमेशा के लिए कसम खाते हैं तो पत्नी भी आज कसम खाती है क्या? अरे बालम तेरे संग रहूंगी, ससुर की सेवा करूंगी, अरे सास ससुर की सेवा करूंगी, सदा मैं उन्नति भरी रहूंगी। आज पत्नी ने कसम खाई, बालम हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी, जब तक जीऊंगी तब तक तुम्हारे साथ में, मरूंगी तो तुम्हारे साथ में। आज दोनों कसमें खाते हैं। कसम खा के आज मेरे बंधु इधर क्या होता है, धीरे धीरे रात गुजर जाती है। कितनी? आज रात्रि के 11 बज जाते हैं। तो आज कहने लगे चलो थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, काफी दूर से चल करके आए हैं। आज मैनेजर साहब विश्राम करने लगते हैं। तो आज आराम और एक बात बताऊं भैया, अनुराग जब शादी नहीं किए थे, शादी से पहले जहां पर ये नौकरी कर रहे थे वहीं पर एक लड़की से पहले प्रेम करते थे। तो क्या हुआ, उस लड़की से प्रेम करते थे। वो लड़की जो प्रेमिका है आज मन में अपने विचार करती है कि आज धीरे धीरे 15 दिन गुजर जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़े अनुराग, क्या बात है। वैसे एक दिन में 3-3 बार मिलते थे, बिना मिले हमें चैन नहीं पड़ता था। लेकिन अब की पता नहीं क्या हो गया है जो उनके दर्शन नहीं हुए हैं। इधर धीरे धीरे रात्रि के 12 बज जाते हैं और 12 जब बज गए तो लड़की ने विचार किया कि आज मैं रूम पर जाकर के उनके देखूंगा कि क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। आज वो प्रेमिका रात्रि के 12 बजे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। क्या? हरे प्रेमी गुजरे कई दिन, रहते ये कई साल, कमरे पर पहुंची, देखा एक दूसरे को एक जगह पर लेटे हुए, एकदम देख करके आग बबूला हो गई और पकड़ करके वहां ऐसा झटक दिया। आप जो हुआ मुझे उसका दही जाचो दही आओ तो पता प्रेमिका भैया एक सही कर ले, जो काहे बार बार गिर जाता। आज कहने लगी इस सब मैं क्या देख रही हूँ, कहाँ रहे तुम इतने दिन। अरे प्रेमिका, दरअसल मैं घर चला गया था अपने गांव गया, वहां तो कुछ और ही हो गया।
क्या हुआ? अरे कुछ थोड़ा तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? पहले बात बताओ, ये कौन है? ये हाँ, ये हमारी पत्नी है। पत्नी है? हाँ ये मेरी पत्नी है, बीवी है। और मैं कौन हूँ? तुम मेरे प्रेमिका हो। तुमने तो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे हाँ कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। अरे सच है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा जब नहीं तक रहूंगा। रहूंगा तो तुम्हारे साथ में रहूंगा। और तुमने जब शादी, अगर तुम्हें शादी ही करना था तो मेरे साथ में ऐसा ये नाटक करने की क्या जरूरत? अरे सुनो मेरे बाप। हाँ बोलो। दूर रहो हमसे, कतई दूर ही रहो। उन्हें के पास, बुआ के पास जाओ। अपने बुआ के पास जाओ। अरे यार तुम हम मुंह कुचल डालो, इतना परेशान क्यों तुम? आज कहने लगी, सुनो सुनो मेरी बात। अरे तुम्हें ये करना थी शादी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सुनो मेरी बात। अरे तुम्हें अगर करना थी शादी, काहे करिया मेरी बर्बादी। परेशान क्यों हो भाई? तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हें शादी करनी थी तो तुम आपको क्यों नाटक में धोखा अरे दिया? बात तो यार सुनो तुम भड़क। अरे तू माँ से ये कई अब रही है, अच्छा अब बोलो में से कहीं रहेगी। अरे और तुम्हें चुनना होगा। अरे तू माँ से ये कई अब रही है, अच्छा आओ ऐसे प्रीति छूटी ना अरे तुमने यही किया था वादा, जो मैंने वादा किया था पूरा करूंगा भाई। तुमने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए और तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं तुम, अरे मैंने कोई, अरे तुमने यही किया था वादा, आओ हमसे ज्यादा चाहत न। परेशान देखो यार सुनो, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे तुम दोनों लोग मिलकर के रहना, मैं तुमको आधा से ज्यादा। तुमने बहुत गलत किया है इसको लाकर। सुनो हमारी बात। सुनो बात तुमने सुनो। कांटे बो दिए लाकर। अच्छा बात देखिए, सुनो। मैं तुम्हें मालूम होना चाहिए, मुझे नहीं पता था, मुझे अचानक घर पे बुलाया गया और मैं अपने माता पिता की बात को नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि मैं इकलौता उनका पुत्र हूँ। सुन नहीं हो, मैं नौकरी पर था, मेरे पास फोन आया कि तुम शीघ्र ही घर चले आओ। और क्या हुआ सुनो। बोलो। सुनो मेरी बात गौर से। अरे माता पिता की बात को सका नहीं मैं टाल, अरे तुमको भी घर से कभी सकता नहीं निकाले। देखिए, तुम भी रहो और वो भी रहेगी, ठीक? दोनों लोग आराम से रहना, और लड़ाई झगड़ा कभी ना हो मत। ऐसा करो, देखो सुबह हो चुकी है, मेरा ड्यूटी का समय भी हो रहा है, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। आपस में दोनों लोग मिलजुल के रहना, तुम जाओ। लड़ाई झगड़ा मत करना, मैं बहुत जल्द शाम को आ जाऊंगा, ठीक है? तुम जाओ। देख लो, मैं जानता हूँ तुम्हारी आदत को, ठीक है? और सुनो,
मुझे ड्यूटी पर जाने के लिए समय हो चुका है। आज कहने लगी तुम जाओ जल्दी। ठीक है, करो यहाँ से, टेंशन मत कर। जाओ। आज चले जाते हैं पतिदेव ड्यूटी पर। इधर आपस में कैसे झगड़ा होता है। उठो बुआ हमारी, उठो। आज कहने लगी सुनो, अरे बैठी बिंदी लगाए तुम मदहोश है। सुन रही मेरी बात को? क्या कह रही हो बहन? बहन ने कहा तो मुंह पत्थर से कुछ डर जाने भाई जी नहीं कह। अरे बैठी बिंदी लगाए तू बदमाश है। आज उसके मन में आता, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम अंगूठा छाप। तो ई का पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी हो तो ऊपर घर में पढ़ी लिखी हो, हमरे खातिर खाली पढ़ी लिखी है। अरे बैठी बिंदी लगाए तू बदमाश है। तेरे हाथों की मेहंदी छुड़ाऊंगी मैं। हमारे पैर पे पैर दिया है ना। क्या बोल रही हो बहन? पैर पर पैर तूने हमारे दिया, लुच्चिन इसका मजा तो सकाऊंगी मैं। तो मेरी दासी बन करके रहना पड़ेगा। भैया उल्टा चोर को तुम्हारा डांटे जैसी हाल, रहना है तू मेरी दासी बन करके रहे। रोज उंगली पे तुझको नचाऊंगी मैं। जब इस प्रकार से वो बिना पढ़ी लिखी अंगूठा छाप प्रेमिका कहने लगी, तो आज विवाहिता पत्नी देखो पढ़ी लिखी है, किस तरीके से बात करती है। कहने लगी बहन, बहन फिर गई बहन मुंह हमको चिल्ला रहा। देखिए बहन, मुझसे तुम कुछ कहने के लिए नहीं, जो भी कहना है वो पति देव से कह सकती हो। और कहने लगी सुनो मेरी बात। बोलो क्या बोलो? अरे भीगी खटिया सी क्यों ऐठती हो बहन। हाँ तुम, अरे भीगी खटिया सी क्यों ऐठती हो बहन। फूटी थाली सी तुम झंझनाती हो क्यों। समझ सकती हूँ, मैं भी शिक्षित हो जानू भला और बुरा। तुम हमको अकल क्या सिखाती हो।
इस तरीके से कहने लगी, देखिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझ पर कहने का, जो भी तुम्हें कहना है वो पति देव से कहिएगा। तो तुम पूछ नहीं पाए? आज दोनों आपस में लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, और उसी समय क्या होता है गौर करना मेरे भैया। अरे इस तरह से हो रही दोनों में तकरार, और प्रेमिका बीचों बीच आंगन में बैठ करके रोने का नाटक करने लगी। आज रो रो करके नाटक कर रही है। और भैया एक और बात बता, मैं औरत में न ऊट मक्कर होते, अब बाहर से आदमी कहूँ से आओ होए और रोती मेहरुआ के देख ले कपड़ा फारा ही लगते अपने। अरे बता तुम का कही कौने का मतलब क्या है ये सब? न ऊट मक्कर होती भैया, एक मक्कर दिखेबे में आदमी दौड़ो दौड़ो घूमत। जैसे मेहरुआ हो एक, मेहरुआ भाई एक तो कानन बैठे थे, मेहरुआ भाई दुई तो खोदई लगी भुई, मेहरुआ भाई तीन तो लाई बात बीन, और मेहरुआ भाई चार तो डरी है ददुआ बादर। तो मेरे बंधुओं, आज वो प्रेमिका बीचों बीच आंगन में जब बैठ करके रोने का नाटक करने लगी, पति को देख, प्रेमी को देख करके आज उनसे नहीं रहा गया, तो प्रेमिका के पास गए। आज जैसे ही गए कहने लगी, जाओ तुम हमारे पास क्या करने आए हो? अरे बात क्या? आज कहने लगी, सुनो, जब से मैंने सुधि संवारी है तब से मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अरे वो तो सच है, वो तो मैं खुद जानता हूँ, बताने की क्या बात। और सुनो, हाँ सुनो मेरी बात। आरे जब से चलाए का प्रेमी बनी, आई प्रेमी बनी, तब से हम साथ तुम्हारे पिया। हमारा तुम्हारा प्यार हुआ तब से किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, समझ? हाँ समझ रहा हूँ तेरी बात। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोल। मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है। नहीं, तुमने बड़े बड़े, मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है और साबित करके तुमने झूठो प्यार करो हमसे। ऐसा नहीं है, हम पत्थर को कर
सुंदरी हो विश्व सुंदरी। हमसे जानी की कहाँ पर आई सौत गलाई के जरायो दिया। हाँ बोलो। तुमने लाई के कांटे बोई दी है, मेरी जिंदगी में तुमने कांटे ही कांटे बो दिए हैं और कुछ नहीं। तुम लाई के कांटे बोई दी है और जीवन में रो करो रे दुखारी। इतना तो परेशान हो रही हो। क्यों परेशान? अरे गौर करना, जब इतनी बात सुनी इसका मतलब यानी ये कल हराम जादी ब्याह करके आई, इसने भवन मचा दिया। देखिए आज तुलना करते हैं दोनों में। क्या हुआ? कहने लगे पतिदेव, प्रेमिका तुम चुपचाप बैठ जाओ, मैं अभी से पूछता हूँ। तुम इधर आओ, तुम परेशान यार, तुम परेशान। अरे प्रेमिका तुम चुप रहो, अभी पूछता हाल। अरे कल आई तू ब्याह कर, क्या कर रही बवाल। कल ब्याह करके आई और तूने एक बात कहने लगे, एक बात बता, तू कल ही कल ब्याह करके आई और आज तूने रात भरे में ही बवाल मचा करके रख दिया। देखिए मेरे बंधुओं, यहीं पर से इनका सील भटकने लगता है हराम भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग से। हराम जादी क्योंकि एक साथ में मरने जीने की कसमें खाई थी भगवान बुद्ध को साक्षी मान करके, और आज क्या होता है, तुलना करते हैं दोनों में, प्रेमिका और पत्नी में। हराम जादी कल तुलना दोनों में करी खरी प्रेमिका आज, नव विवाहिता से हुए पति देव नाराज। आज कहने लगे, एक और बात बताऊं भैया, कहना पड़ता है। अरे कांटा बुरा करील का यौ बदरी को घाम, सौत बुरी है चून की कि कही गए लोग तमाम। तो आज कहने लगे, अरे एक बात बताता चलूं, आदमी की लगन की बात है। कैसे कहना है, मेरी बात पे गौर करना मेरे भैया। मन लगा जब टाट से तो दरी क्या चीज है, मन लगा जब टाट से तो दरी क्या चीज है, मन लगा हो गदही से तो फिर परी क्या चीज है। मन की बात है, कहना है। तो आज क्या कहने लगे हैं पतिदेव? अरे मक्कार, तूने जब से आई तू यहाँ तब से मचा बिछोड़, मन चाहे जा जाइए कमरा दीजिए तोड़। आज जा, कहने लगे, हट जा मेरी नजरों से, चाहे जहां चले जा कमरा छोड़ करके। अगर तूने एक मिनट देर किया तो सोच लेना तुझे यही से किसी जगह मार डालूंगा। हट जा, मेरे खून उतर रहा है आंखों से, भाग। आज कहने लगे, आज वो पत्नी कहने लगी, पिया कहाँ जाऊं, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे और एक बूढ़ी दादी थी, पता नहीं वो भी जीवित होगी या अरे नहीं। मर जाए, सब मर अब कहाँ गए। जाऊंगी मैं। और कहने लगी है, मुझसे कोई मतलब नहीं, चाहे सब मर गए हो, लेकिन हाय पिया जाऊं कहाँ, सुनो कि मर चुके माँ बाप
हरामजादी, कहने लगी। माफ करने का मेरे पास कोई कलम नहीं है। पढ़े चली जा, लिखे। हट जा यहाँ से तुम। आज मेरे बंधुओं नवविवाहिता पत्नी से नाराज हो जाती है और क्या होता है, आज मार पीट करके कमरे के बाहर भगा देते हैं। आरे पकड़ी कमरा के बाहर पत्नी दैया भगाई रे। अरे ससुर की नारई कहूँ रही ना मई कही रही जठाई रे। आज अपनी पत्नी को, विवाहिता पत्नी को मार पीट करके वहां से कमरे के बाहर निकाल दिया है। देखिए प्रेमिका, आज प्रेमिका जैसे ही उस पत्नी को भगाया है, प्रेमी ने बड़ी खुश हो जाती है प्रेमिका। अब तो यार तुम खुश हो जाओ। देख तेरे लिए मैंने साबित कर दिया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। भगा दिया नालायक को, मक्कार को। अब देखिएगा आगे चल करके इनका क्या हाल होता है और आगे चल करके वो पत्नी कहां से कहां पहुंचती है। आज बड़ी खुश होने लगी और कहने लगी, ठीक है तुमने जैसा किया है, जैसा कहा है। आज पति देव ने कहा, तुमने जैसा कहा प्रेमिका मैंने वैसा किया, लेकिन ये ध्यान रखना तुमने अगर मेरा साथ जीवन में कभी छोड़ा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। सोच लो, अगर तूने मेरा साथ छोड़ा या अगर कभी किसी प्रकार की लड़ाई हुआ तो अगर धोखा दिया तो नहीं, मैं साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या कह रहे हो? धोखा मत दे। अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, हो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मरते। कहने लगे चलो अब चलते हैं पार्कों में। और प्लस 50,000 रुपया। सुनती हो, सुनते हो, सुनती हो, कितना सेठ जी मुनाफा हुआ है? कितना? 4 लाख। कितना? ऐसे क्या कर, अब क्या दिखा दे सब। 4 लाख रुपए। हाँ 4,50,000 मतलब फायदा हुआ। हाँ। तो मुनीम आज से तुम्हारी तनख्वाह और बढ़ जाएगी। ठीक है जाओ सुनो मेरी बात। बोलो। मेरी बेटी है और मेरी बेटी का एडमिशन करा के आओ। यहाँ सबसे बड़ा कॉलेज कहाँ है भाई साहब? लखीमपुर में। लखीमपुर में। जाओ। बोले कहा तुम ये बता। क्या कहा बतायो? मेरी जो बेटी है। बेटी? हाँ। और तुम तो नहीं बनती रहा। इधर आओ, इधर आओ। मैं उधर आया तो बहुत मारूंगा।
इधर आओ, अभी बताओ। इधर आओ मुनीम। जब तुम्हारे लड़का लौड़िया रहा ना है तो या बिटेवा आई कहां तुम्हें? बिटेवा, तुम्हें जे नहीं पता है, इधर आगे बढ़ो। तुम नहीं जानते थे कि मेरी बेटी बाहर पढ़ती थी, तो ऐसे बताओ। तो तुमने मुझसे कहा आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ो। जो मारो ना घोड़ा। मैं चल के आया तो बहुत मारूंगा, आगे बढ़ जाओ। इधर आओ, नहीं मारेंगे। मेरे पास आओगे, नहीं मारेंगे। और जो अगर मुझे आना पड़ा तो फिर हम मारते। आज की बात ऐसी जुबान निकल गई तो हाथ पे सब तोड़ के रख दूंगा। आगे बढ़ो। आगे जाओ। 20,000 रुपये ले लो और कागज पत्तू ले लो। जाओ मेरी बेटी का एडमिशन करा के आओ। पहले बिटेवा मैं दिखाओ। बेटी, बेटी, बेटी। बिटेवा है कि लौड़िया? कहिए पिताजी। इधर आओ। मुनीम, ये कौन है? बेटी इधर आओ। मैंने जो बोला है जाओ। अति नेकी बिटेवा कहाँ आए थे? अबे नारायण, गंदी जुबान निकालता है। तो बिटेवा संग बोले जी वहाँ कान पकड़ाओ जाते हैं? मास्टर जी वहाँ कान पकड़ाओ। मतलब ये अभी बच्ची है, छोटी है, और का? कक्षा 1 में नाम इसका लिखवाना है। और का 9th हम डायरेक्ट ठोकी दे जाए। जाओ, इधर आओ। तेरो बढ़ाते रहो। चलो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जल्द से जल्द। सेठ जी रुपया पैसा थोड़े दे दो। हाँ, रुपया जरूर दूंगा। बेटी हाय अब सेठ जी बहुत मार। जाओ, मुनीम को ले जाओ और इसको 20,000 रुपये दे देना। और जितने तुम्हारे कागज पत्र वहां लगेंगे वो दे देना। 10,000 रुपये इसको एडवांस में दे देना। क्यों? इसके भी बीवी बच्चे हैं, समझ रही हो? आज मुनीम चला जाता है एडमिशन करवाने के लिए। इधर कहने लगे सेठ बेटी जाओ, खाना ना तुमने बनाया भी नहीं। बेटी, खाना बना कि नहीं? हाँ बन गया। बहुत समय लगा दिया। 2 प्राणी की रोटी, इतना समय लग गया तुम्हें, कैसे खाना बनाती? ठीक है, गैस खत्म हो गई क्या? नहीं। जाओ तुरंत खाना लेके आओ तत्काल। मुंह खड़े खड़े देख रही हो। इधर सेठ बैठ जाते हैं। आज सेठ बैठ जाते, उधर अनुराधा खाना लेकर के पहुंच रही है। एक बात बताओ बेटी, इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें ज्ञान कब होगा? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? बेटी पड़ गई हो ना, अन्यथा तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो 2-4 हंटर लगाता भी। अरे नालायक, खाना लेके आए, पानी कौन लाएगा? ला रही हूँ, ला रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ?
बोलो। मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया। ठीक है, ठीक समय से अपने कॉलेज जाओ, ठीक है पिताजी। ठीक समय से वापस आओ। जरा भी कहीं देर हुई तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है पिताजी, मैं शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। ठीक है, जा सकती हो, मैं खाना खा लूंगा। ठीक है। आज इधर सेठ खाने के लिए बैठ जाती है। बड़े काफी दिनों के बाद में आज सेठ को अच्छा सा भोजन मिलता है। और किस प्रकार से खाने के लिए आज बड़ी तेजी से जुट जाती है खाने में। क्या हो गया सेठ को? है मुनीम, चल पानी पिला, पानी पानी। लग रहा अटक गया है कोई। क्या हो गया सेठ को? अरे मुनीम कहाँ भाग गए? इधर देखो क्या हो गया मुनीम को। खाना खाते 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 हमें लग रहा अटक गया, हो गए ठंडे। देखो सेठ को क्या हो गया है। कहाँ हो सेठ जी? चेक करो। ए भैया। हाँ भैया। यही तो कबरी छतरी बाहर हुई है। कबरी क्षेत्र से बाहर मतलब इनको अब कब लंबर हुई ना लगी। हाँ, कबरी छतरी बाहर हुई तो सुई चावानी खत्म हो गई। तो फिर ऐसा करो, इनकी बिटिया जो अनुराधा है उसको खबर करो, उसको बुलाओ। नहीं बढ़िया रो, हरामी मरी गो। ओ बिटिया अनुराधा, क्या है? यहाँ तुम्हारे पप्पा मरी है। कहा भाई? आज इधर अनुराधा खबर सुनती है तो जाती है। आओ जल्दी बिटिया। बिटिया का गुलरी को फूल। आज जैसे ही देखा पिताजी को, एकदम आज पिताजी के ऊपर गिरी धड़ाम से और कहने लगी, पिताजी आज रो रो करके कहने लगी है, पिताजी तुमने अभी खाना दे करके गई, इतनी जल्दी तुमको क्या हो गया है पिताजी? हरि बोलो बोलो पिताजी हमारे, पिताजी हरि बोलो बोलो पिताजी हमारे, छोड़ मुझको चले बेसहारे।
इधर रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। भैया बिटिया चुपाए रहो आंखें फुलाई ले वही तो कहा वही तो मरे चले गए कुछ ऐ मुनीम, इसको बिटिया अनुराधा को अंदर भेजो और इनका अंतिम संस्कार करो। अब जल्दी से जल्दी इनका अंतिम संस्कार करो। नहीं बढ़िया रो आराम में मरी गो अब रोहित ड्रामा बनाई अब तो मारते हैं मरी गो बढ़िया रहो। ए भैया हाँ हमारी समझ तेरे का लड़का उन जाए है ने 2-3 बोझ पाती लाके फूंक दे है पर उनका नहीं, अंतिम संस्कार इसका मरघट में करो। हाँ वो तो बनी के तुम्हारे सताई है, फिर वही करो। पीछे कथा कुत्ता सुनाई रहे। मैं कहा थे हमारी तो सुनो, तो अपनी सुनाए चले जाते। का उठा के फेंक दे जाएगा। ले जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें मालूम है उठा नहीं पाओगे। जल्दी करो। क्या हो गया? यो बदबू बहुत मारा अभी तो ज्यादा देर नहीं हुई है। मारो तो बरो मरो भर दो तो ऐसा करो, मुंह पे कपड़ा बांधो, जल्दी करो। हाँ जल्दी करो मुनीम, समय कम है। ऐसा तो ना चटेवा के करो ना हो। हाँ हाँ जल्दी करो। क्या हो गया? मुनीम ये हरामी जिंदा में सतावा रहा है तो मरे सतावा। जल्दी करो मुनीम। हाँ संभाल के संभाल। और जिन लोगों ने इस दान सहयोग दिया है वो कृपया नाम सुन ले।